नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी आँखों में ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है, या क्या आपको लाइट से ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस होती है, या आँखों में बार बार इचिंग यानी खुजली की समस्या होती है? तो हो सकता है आपको ड्राइनेस की समस्या हो। तो आज हम लोग जिस आँख की समस्या का वर्णन करने वाले हैं, जिसके बारे में जानेंगे, वो ड्राइनेस ऑफ आई है, यानी आँखों में एक आम भाषा में बोलें तो रुक्षता। तो ये रुक्षता क्या होती है, आयुर्वेद में इसमें कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, या कैसे इसका हम निदान और इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, कुछ मैं सिंपल टिप्स बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लें कि ये ड्राइनेस क्या होती है। तो ये जो ड्राइनेस है, ये हमारी आँखों में एक पतली सी लेयर होती है लिक्विड की, जो हमारी आँखों को एक नमी प्रदान करती है। और वो लेयर नॉर्मली 3 अलग अलग लेयर से मिलके बनी होती है। तो उसमें पहला जो लेयर होता है, जो आँख से चिपका होता है, वो होता है म्यूसिन लेयर। दूसरा जो लेयर होता है, जो बीच में होता है, वो होता है एक्वस लेयर यानी पानी। और जो तीसरा सबसे बाहरी लेयर होता है, वो होता है लिपिड लेयर। ये लिपिड लेयर बाहर, यानी कि इस जो एक्वस लेयर है और जो म्यूसिन लेयर है, उसको बाहर इवोपोरेशन होने से बचाता है। और ये हमारे आँख की जो पलकें हैं, उसके अंदर कुछ ग्लैंड होते हैं जो ये लेयर अलग अलग सेक्रेट करते हैं। तो ये एक निश्चित मात्रा में सेक्रेट होना चाहिए, और ये हमारी पूरी आँख की जो आई बॉल है, उसके ऊपर एक हर जगह डिस्पर्स रहते हैं, हर जगह फैले हुए रहते हैं। जब उनका ठीक से डिस्पर्सन नहीं होता है, जब वो ठीक से अपनी सतह पर हर जगह फैले नहीं रहते हैं, इसी बीमारी को ड्राइनेस बोलते हैं। आज के टाइम में ये बहुत ही कॉमन हो गया है, खासकर बच्चों में या बड़ों में भी, जो लोग जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा काम मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इन पर करने लगे हैं, तो हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। इससे क्या होता है कि हमारी जो पलकें हैं, वो लगभग 15 से 20 बार झपकनी चाहिए, ब्लिंकिंग करनी चाहिए, बट वो नहीं हो पाता है, जिससे सेक्रेशन ठीक से नहीं हो पाता इन टीयर फिल्म का, और ये ड्राइनेस की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, कई लाइफ स्टाइल जो प्रॉब्लम है उनमें भी होता है, यानी ठीक से हम सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम एसी में या बंद कमरे में रहते हैं जहाँ प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता, तो भी ये समस्या उत्पन्न होती है। कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे आर्थराइटिस वगैरह, या कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कुछ बीमारियों में हम लेते हैं, जैसे एंटी एंजाइटी वाली जो ड्रग हो गई, या तो हमारे पास जो एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग हो गए, ये सब जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर ये सब समस्याएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती है। हाइपरटेंसिव मेडिसिन भी अगर हम लेते हैं तो ये सब समस्याएं जो होती हैं वो ड्राइनेस की समस्या हमारी बढ़ती है। अब चूँकि ये जो टीयर फिल्म है, ये क्या करता है कि हमारे आँखों में अगर कुछ चला गया है, तो एक तो हमारे आँखों की सफाई निरंतर करते रहता है, दूसरा हमारा जो आईलिड है वो एक प्रॉपर मूवमेंट करे, तो एक मॉइस्चर प्रदान करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है, क्योंकि हमारा जो कॉर्निया है वो एवेस्कुलर है ऑर्गन है, तो ये एक ऑक्सीजनेशन भी उनको प्रोवाइड करता है। और तीसरा, इनके अंदर एक एंटीबैक्टीरियल जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं, तो हमारे आँखों को बार बार इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। तो जब ये हो जाता है तो क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? सबसे पहले होगा कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, यानी कि हमारी आंखों में ऐसा लगेगा कि कुछ चला गया है, कुछ चुभ रहा है, कुछ कंकड़ चले गए हैं, इस तरह का हमें आभास होता है। दूसरा, सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी लाइट से हमें तकलीफ होने लगेगी, यानी तेज रोशनी में हमें दिक्कत होगी। तीसरा, आई रेडनेस, यानी आंखें जो हमारी होंगी वो लाल रहने लगेंगी अक्सर। उसके बाद उसके अंदर इचिंग होगा, खुजली की समस्या बार बार होगी।
आंखें हमारी बहुत जल्दी थक जाएंगी। हम आधा घंटा 1 घंटा भी अगर काम करेंगे तो हमें लगेगा आंखें हमें बंद करनी है और फिर हमें अच्छा महसूस होगा। और उसके अंदर कई बार चिपचिपापन सा कुछ लिक्विड निकलने लगता है, तो वो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। सर भी भारी लगने लगता है, हैवीनेस इन हेड हमें लगता है कि ये है। और उसके बाद हमारा कई बार नज़र भी हमें लगती है कि हमारी जो विजन है वो कम हुई है, ब्लरनेस इन विजन होने लगता है। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि रिकरेंट कंजंक्टिवाइटिस, यानी बार बार आंखों में इन्फेक्शन होगा। हमारी आंख के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको कंजंक्टाइवा बोलते हैं, और ये बार बार कंजंक्टिवाइटिस होने लगता है, जिससे फिर आगे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई बार उससे और भी डिजीज़ उत्पन्न होते हैं, और चूँकि हमारा पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हट जाता है, तो बार बार इन्फेक्शन होने के कारण हमारी विजन दिन प्रतिदिन घटती है। तो ड्राइनेस को जो है वो हम वहीं रोकें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले ड्राइनेस के लिए, चूँकि हमने बताया कि अपर लेयर एक लिपिड लेयर होता है, तो सबसे अच्छा है गाय का घी। हर घर में गाय का घी मिलता है। आप 2-2 बूंद हल्का सा उसको ल्यूक वार्म करने, यानी लिक्विड बना लें, बिल्कुल लिक्विड बनाना है, और 2-2 बूंद दोनों आँखों में डाल करके इसको आंखें बंद कर लें, तो ये बिल्कुल बहुत आराम इससे मिलता है। त्रिफला घृत मार्केट में मिल जाता है। अगर आप गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप मार्केट से त्रिफला घी भी ला सकते हैं, और उस घी को लिक्विड बनाकर 2-2 बूंद अपनी आंखों में डालेंगे तो इससे भी ड्राइनेस बहुत इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल ही इससे ठीक हो जाती है। ये दूसरा, विटामिन ए की कमी से भी होता है। तो विटामिन ए जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, ये जो साग हो गए, या गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, हरी सब्जियां जो हो गई, इनका सेवन प्रचुर मात्रा में करें। बच्चों को भी दें, क्योंकि बच्चे हमारे इनको खाने से कई बच्चे अवॉइड करते हैं, तो उनको दें, और बड़े भी लें, तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरा, मुलेठी और जो हमारा त्रिफला है, इनका सेवन रेगुलर करना चाहिए। आंखों की हर समस्या में मैं ये बताता हूँ कि मुलेठी और त्रिफला, मुलेठी का 1 चम्मच ले लें और उसको आप ऐसे हल्के गर्म पानी से ले लें, या तो फिर घृत में मिला करके उसको ले लें सुबह शाम। और उसी तरह त्रिफला जो है, त्रिफला को भी घी में मिला करके, अगर 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और आधा चम्मच घी को मिक्स करके हम अगर सुबह शाम लेते हैं तो ये ड्राइनेस की समस्या को दूर करता है। ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ड्राइनेस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा एक ओपन एयर में जाएं ताकि आई का जो ऑक्सीजनेशन है वो प्रॉपर हो। इसके अलावा अपनी ब्राइटनेस, जो भी हमारा स्क्रीन है उसका ब्राइटनेस थोड़ा रूम के ब्राइटनेस के बराबर रखें, और अपना लैपटॉप जो है वो अमूमन एक हाथ की दूरी पर रख कर काम करें। उसके अलावा अगर हमारा जो स्क्रीन है वो अगर 2 से 4 सेंटीमीटर नीचे रहे हमारे आई के लेवल से, तो ड्राइनेस की समस्या काफ़ी हद तक कम रहती है, क्योंकि फिर हम इस तरह से देखते हैं और उसके कारण हमारा मैक्सिमम जो आई बॉल है वो कवर रहता है आईलिड से, तो ड्राइनेस की समस्या कम रहती है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ खास करके ड्राइनेस के लिए, जिसमें आपको आँखों को ऐसे बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। ये एक्सरसाइज लगभग आप डेली करें तो लगभग 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, तो इससे जो अपने ग्लैंड हैं वो ठीक काम करेंगे, प्रॉपर फंक्शन करेंगे, और एक टीयर फिल्म बनेगा। स्क्रीन टाइम हमेशा, जब भी आप कंप्यूटर या कुछ काम कर रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद एक 20 सेकेंड का ब्रेक ज़रूर लें, और थोड़ा आँखों को बंद करें और फिर उसको आराम दे करके और फिर खोलें, तो इससे एक टीयर फिल्म प्रॉपर हमारे आँखों पर फैलेगा और ये दूर होगा। दूसरा एक्सरसाइज है कि नीचे देखते हुए इस इंडेक्स फिंगर से थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ मसाज करें, इस तरह, और सेम ऊपर देखते हुए ये नीचे वाली जो है आईलिड, उसको ऊपर की तरफ इस इंडेक्स फिंगर से मसाज करें। सेम दूसरे आंख से भी करें। उसके अलावा एक एक्सरसाइज और है, इन दोनों से जो अपना थंब है और इंडेक्स फिंगर है, ये ऐसे नीचे देखते हुए अपर आईलिड को थोड़ा सा ऐसे मसाज करें, और फिर ऊपर देखते हुए थोड़ा सा इस तरह से मसाज करें। इसी तरह आप रिपीट कर लें, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद पानी तल घर्षण, यानी कि ये ऐसे रख करके, और ये जो पार्ट आपका है इसको क्लोज आई में यहाँ पर लगाएं।
ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। आँखों के अंदर जो है वो आप चाहें तो गाय का दूध, अगर गाय का आपको दूध मिल जाए, ग्रामीण परिवेश में ये बहुत आसान है, तो वो भी अगर एक एक बूंद डाल लेते हैं तो वो भी ड्राइनेस की समस्या से बहुत लाभ देता है। तो ये सब आप करके अपने आँखों को ड्राइनेस से मुक्त रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज है तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह लें, और डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे इस तरह के पेशेंट हैं जो बिल्कुल 100% जो है वो ड्राइनेस से ठीक हो गए हैं। तो आप आयुर्वेद को अपनाएं और अपने आँखों को सुरक्षित रखें। नमस्कार।